किसी प्रेमी को अपने प्रेमिका की याद ईश्वर से मोहब्बत सुकून देती है। ना खतरा बेवफाई का, ना डर जुदाई का। एक बार एक पंडित जी थे, उन्होंने जो है ना हरि भूले ना जग त्यागे, ऐसे रहे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। अनकंडीशनल लव मतलब बिल्कुल फैला हुआ। कहीं मैं सिर्फ ये नहीं हूँ जो दिखाई दे रही हैं। अपने आप को चांद का टुकड़ा ना बनाए, अपने आप को आप फिल्मी सितारा ना बनाए, बल्कि आप एक दहकता हुआ सूर्य बन जाएं। दुनिया यदि गुलशन है तो नारी उसकी माली है। माली। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अतिथि शर्मा, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। कहा जाता है कि अध्यात्म जीवन की एक पूंजी होती है। आज अध्यात्म को लेकर तरह तरह के संस्थान कार्य कर रहे हैं। समाज में तरह तरह के संस्थान लगे हुए हैं जो जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य के लिए, व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। आज इसी सब को लेकर आज हम जिस अध्यात्म और विश्व गुरु बनने की कल्पना को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी में एक नाम जुड़ता है ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान। आज हमारे इस पॉडकास्ट में ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान की बीके संजीवनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। स्वागत है आपका बीके संजीवनी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि नाम आता है ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान, जी। तो इसका उद्देश्य क्या है और ये किस बिंदुओं पर कार्य कर रही है? पहले तो हम छोटा सा पहले ब्रह्मा कुमारीज के बारे में समझेंगे। ये ब्रह्मा कुमारीज आध्यात्मिक संस्थान है। जैसे कि कोई स्कूल और कॉलेज होता है, तो ये एक प्रकार से ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जो ऑल वर्ल्ड में है। हमारे भारत में ये 10,000 इसकी शाखाएं हैं, जहाँ पे 9-10 लाख लोग जुड़ के मेडिटेशन और राजयोग से अपना जीवन बदल रहे हैं। और भारत के बाहर 140 देशों में हमारी ब्रांचेस चल रही हैं। और ये यहाँ पे आपको आध्यात्मिक राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारीज, जैसे नाम में ही कुमारीज, तो ये संस्था में सिस्टर्स काम करती हैं। आजकल दुनिया के अंदर जो भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, संस्थान है, कोई आश्रम है, उसको रन करने में हाथ एक मेल का होता है, पुरुष होता है। लेकिन इस संस्था का जो कार्यभार है, सारा कार्यभार ज्ञान सुनाने का, मेडिटेशन सिखाने का और भी जो भी कार्यभार है वो सब कुमारीज करती हैं, है ना, बहनें, सिस्टर्स कर रही हैं। तो ये दुनिया की सबसे पहली और बड़ी आध्यात्मिक संस्था है जिसका संचालन महिलाओं के द्वारा हो रहा है। तो ये बहुत ही ब्रह्मा कुमारी इसका उद्देश्य, जैसे आपने पूछा, तो ब्रह्मा कुमारी इसका उद्देश्य है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। जी। जैसे कि कहा गया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना। तो आज तो परिवर्तन हर कोई चाहता है। लोग समाज में परिवर्तन चाहते हैं, अपने परिवार में परिवर्तन चाहते हैं, अपने शहर में लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग देश में परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करी जाए? जैसे आप बताएं, शुरुआत कहाँ से करी जाए? जैसे अभी आपने एक बात कहा कि राजयोग, जी, भाग दौड़ की जिंदगी है, लोगों के पास समय कम होता है। तो राजयोग और सामान्य ध्यान में, जैसे राजयोग का ध्यान एक होता है, एक सामान्य ध्यान होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है? और ये ब्रह्म कुमारीज में राजयोग ध्यान की क्या अपनी नीतियां हैं? जैसे कि हमने कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रोल हमें हमारे ऊपर है। तो राजयोग मतलब नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। राजयोग ये हाईएस्ट मेडिटेशन है, सभी योगों का राजा कह सकते हैं हम इसे, कि राजयोग सभी योगों का राजा है। क्योंकि जब हम इसे नियमित अभ्यास करते हैं, इसकी विधि को सीख लेते हैं और नियमित हम करना शुरू करते हैं, तो राजयोग से हम अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बन जाते हैं, अपनी इंद्रियों के मालिक बनने लग जाते हैं। इसीलिए इसे राजयोग कहा गया। और हर ध्यान से अलग ये इसलिए है क्योंकि हर ध्यान के अंदर हम अपनी सांसों पर केंद्रित करते हैं, या हम कोई चैंटिंग करते हैं, कोई मंत्र या ओम का उच्चारण, या फिर कहीं से कोई आवाज सुनाई देना, अंदर की कोई आवाज को सुनना। लेकिन इस योग में हम डायरेक्ट उस परम सत्ता, उस ऊपर वाले से, उस ईश्वर से कनेक्शन रखते हैं। योग का मतलब है जुड़ाव, भगवान से जुड़ना ही इसका मुख्य रूप होता है। जी। आज के तनावपूर्ण जीवन में अध्यात्म क्यों आवश्यक है? ब्रह्म कुमारी जिसे किस स्थान पे देखता है?
जी, तनावपूर्ण जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि शरीर को भोजन की आवश्यकता, है ना? और जैसे कि शरीर के सफाई के लिए रोज हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसी तरीके मन की सफाई के लिए अध्यात्म एक स्नान की तरह है। मन को साफ करता है अध्यात्म। जैसे कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है, मन को शांति की आवश्यकता है, और अभी शांति के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। तो अध्यात्म का मतलब हमें समझना पड़ेगा। अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म कोई कर्म कांड नहीं है। अध्यात्म का मतलब है आत्मबोध, आत्म अवलोकन जी, है ना, आत्मचिंतन, फिर आत्म अनुभूति और आत्म परिवर्तन की ओर चलना, है ना। तो इसको ही हम अध्यात्म कहेंगे। बाकी अध्यात्म का मतलब नहीं कि हम कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, है ना। तो अध्यात्म अपने आप में ही एक बहुत गहराई वाली चीज है। बहुत डीप हमें अंदर जाना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, और जानने के बाद एक सुधार, परिवर्तन के मार्ग पर निकलना पड़ेगा। अध्यात्म का आजकल जीवन में बहुत ज़रूरत है। भागती दौड़ती जिंदगी में हम खुद के साथ बैठें, रुकें, स्वयं को देखें, भीतर जाएं, अपने आप से बातचीत करें, खुद से हालचाल पूछें। आज हम दुनिया में हर एक से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अपने आप से कभी मिला ही नहीं, पूछा ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, क्या कमी है, क्या ठीक करना है, क्या सुधार करना है। तो आत्मावलोकन और आत्मचिंतन के लिए अध्यात्म आजकल बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल अध्यात्म जैसे तो ट्रेंडिंग में आ गया है, बहुत सारे लोग शौक में कर लेते हैं। तो व्यवहारिक कोई ऐसा ईश्वर से जुड़ने का कोई व्यवहारिक तरीका है कि जो सरलता से प्राप्त हो जाए और लगे कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं? कोई एक व्यवहारिक तरीका? जी देखिए, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, है ना, कि जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ को याद करता है जी, उसमें कोई उसको कुछ करना नहीं है कि कोई मंत्र मम्मी का जपना है, मम्मी की फोटो देखनी है ना। कहीं भी कभी भी उसकी याद माँ को उसको सताने लगती है, और माँ को बच्चे की याद, बच्चे को माँ की याद, किसी प्रेमी को अपने प्रेमिका की याद जी, किसी पत्नी को अपने पति की याद, किसी दोस्त को अपने दोस्त की याद। बिल्कुल व्यवहारिक है ये। कभी जरूरत पड़ी याद आने लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह इजी वे में हम परमात्मा को याद करने के लिए तरीका बहुत हम अलग क्यों अपनाएं, सेम तरीका। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को याद कर रहा है, सेम इसी तरीके हम भगवान के छोटे बच्चे बन जाएं और उस ईश्वर को याद करें, और परमात्मा को हम अपना साथी बना लें। हर पल, हर क्षण, हर मुश्किल में, हर समस्या में उसे अपने साथ रखें। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई माला नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जो भाव, इसमें हम छोटी सी एक स्टोरी जोड़ सकते हैं, व्यवहारिक तरीका। जैसे कि एक बार एक पंडित जी थे, उन्होंने जो है पूजा पाठ अर्चना रोज हर दिन करते थे। तो वो मंदिर में जाके पहुंचे पंडित जी, और बहुत बड़े बड़े मंत्र आदि श्लोक आदि बोलने लगे। एक छोटा बच्चा आता है और देखता है कि ये पंडित जी क्या कर रहे हैं। सेम उन्हीं के तरीके वो भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है, और कुछ मन में उसके होठ चलते रहते हैं, मन में कुछ बुदबुदाता रहता है। पंडित जी भी अपना मंत्र माला चैंटिंग वो भी बुदबुदा रहे हैं, और वो बच्चा भी। तो पंडित जी अपनी आंख खोलते हैं, देखते हैं बगल में एक छोटा सा बच्चा है 2-4 साल का, और वो भी मेरी तरीके ही बैठा है, क्या बोल रहा है। तो थोड़ी देर बाद वो भी आंख खोलता है। तो पंडित जी उस बच्चे से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे? बोले जो आप कर रहे थे। बोले मैं तो पूजा अर्चना कर रहा था, प्रभु का स्मरण और ध्यान कर रहा था। तो भगवत ध्यान कर रहा था। तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं भी वही कर रहा था, भगवान जी से मैं भी बातें कर रहा था, पूजा कर रहा था, भगवत ध्यान कर रहा था। बोले नहीं, इसको सीखने के लिए ना बड़ी मेहनत लगती है, लाइफ में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, मंत्रों का उच्चारण सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, तब हम ईश्वर से मुलाकात कर पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं। तो बोले अच्छा तुम जो बुदबुदा रहे थे क्या, कौन सा वाला मंत्र बोल रहे थे? तो बच्चा बोलता है मैं भगवान जी को ना काखा गागा सुना रहा था, या ABCD सुना रहा था। बोले कि ऐसे भगवान से नहीं बातें करी जाती, ऐसे उससे नहीं मिला जाता है। तो बोले कि आप भी तो वही बोल रहे थे, आपने बस उसे वाक्य शब्द दे दिया था, एक मंत्र दे दिया था, उसे सही तोड़ मड़ोड़ के आपने सुनाया भगवान जी को, मैंने सीधी सीधी सुना दी, जैसी मर्जी भगवान जी इसको सेट कर ले, इसको एक शब्द दे सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। तो ये बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। दिल के छोटे छोटे सच्चे भाव जो भी दिल में है हम उसे सुना दे एज अ फ्रेंड। वो भगवान जी हमारे दोस्त हैं, वो छोटे बच्चे के भी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड बनाए, बड़ों के भी, वो बूढ़ी माताओं की भी सखी हैं।
जी, वो आपके भी दोस्त है, यानी उन्हें किन्हीं भी भाव में हम याद कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया ना, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव द्वरिणम विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सब कुछ हो, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, निभाने के लिए। अभी हम उन्हें अपना साथी बनाए, उन्हें माँ बनाए, पिता बनाए, उनके बन जाए, उनको अपना बना ले और हर छोटी छोटी बात उनसे शेयर करते रहे। इससे क्या फायदा, हम हल्के भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। दिल में कोई प्रेशर, सब कुछ उससे बता दिया। और एक ऐसा साथी है वो जी कि आपकी सीक्रेट को कहीं भी लीक नहीं करेगा, जी, सुनेगा, हल्का कर देगा और शायद समस्या का समाधान भी किसी लाइन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको मिल ही जाता है। जी। जैसे मान लीजिए अब आजकल के बच्चे, अभी बच्चों का जिक्र आया, तो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी विद्यमान रहती है, नकारात्मक सोच रहती है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ध्यान किया जाए जी। और इसे निरंतर किया जाए, तो क्या इस तरीके की नकारात्मक सोच से और गुस्से से हम बाहर आ सकते हैं? आज के युग के बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? जी जी, बिल्कुल आ सकते हैं बाहर, 100% आ सकते हैं। क्योंकि ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिसको करने से हम आंतरिक जगत की यात्रा करते हैं, भीतर जाते हैं, बाह्य जगत से थोड़ी दूरी बना के भीतरी सतह पर जब हम जाते हैं और अपनी कमजोरियों को चेक करते हैं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हमें अपने लिए टाइम नहीं है कि हम खुद को बैठें और चेक करें कहाँ क्या गड़बड़ी है। तो निगेटिविटी आती जा रही है बाहर रहने से, बाहर की खबरें, बाहर की बातें, बाहर की परिस्थितियां, ये सब देख करके हमारा मन विचलित होता है और बाहर जैसा है वही अंदर आ जाता है। तो इसीलिए हमें अंदर थोड़ी देर अपने साथ बैठना चाहिए। और ध्यान मेडिटेशन तो है ही कि वो सकारात्मक चिंतन को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को मेडिटेशन बढ़ाता है। वो सबको जो करने लगेगा ना, वो उसका अपना अनुभव होता है। हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं। आजकल पॉजिटिव अफर्मेशन करने के लिए, सकारात्मक सोचने के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है ना। लोग बैठते ही नहीं है खुद के साथ, इसीलिए नकारात्मकता बढ़ रही है। तो अपने साथ बैठें, अपने साथ बातें करें, सकारात्मक विचारों का चिंतन करें, तो इससे सब अच्छा हो जाएगा। बीके संजीवनी जी कितने देर ध्यान करते हैं, अगर खुद की बात की जाए तो? जी जी, देखिए, यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन ध्यान है, ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है ना, कि हम कितनी देर करते हैं बता सकते हैं। ये मानसिक क्रिया है पूरी तरह से, है ना, मन का योग है ये परमात्मा के साथ। और इसकी पहला कदम है स्व की पहचान, स्वयं को जानना, फिर उसे जानना। कहते हैं ना कि कोई जाए काशी, कोई जाए मक्का, आत्मज्ञान के बिना दर दर खाए धक्का। तो बिना खुद को जाने हम उसे नहीं जान सकते। और ध्यान का मतलब है उस परम सत्ता, परम ब्रह्म के साथ अपने आप को जोड़ना। तो जब हम उसको जान जाते हैं ना, तो उससे एक रिश्ता सा बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता बन जाता है, तो ये नहीं पूछ सकते आप उस व्यक्ति को कितनी देर याद करते हैं। हाँ। इसी तरीके परमात्मा को हम कितनी देर याद करते हैं, मीन्स चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी कभी भी। हम यहाँ भी बैठे हैं तो वो मेरे याद कर लीजिए। जी, अभी वो मेरे साथ है, मैं उसको याद कर रही हूँ। बाकी बैठ के करने वाला तो हाँ, 2-4 घंटे पूरे दिन में 2-4 घंटे हो जाता है। बिल्कुल। वो सुबह अमृत वेले, ब्रह्म वेला, सुबह उठ के पहली शुरुआत परमात्मा के याद से, है ना, और फिर रात को सोने के पहले परमात्मा की याद से। और हम लोग एक सुबह के टाइम एक आध्यात्मिक क्लास करते हैं। उस क्लास के पहले, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, क्लास के पहले प्रेयर करता है, भगवान की याद से शुरुआत होती है क्लास। उसी तरीके हम लोगों की भी दिन की शुरुआत क्लास से होती है, उसे हम मुरली क्लास कहते हैं। मुरली क्लास के पहले हम आधे घंटे योग करते हैं, क्लास के बाद 10 मिनट करते हैं, तो वो हो गया। और उसके अलावा बीच में भी एक आध बार बैठ गए। यानी जब भी अपने आप को लगने लगता है ना कि ये आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए ध्यान कर लो, तो आप फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, ये ब्रह्म कुमारी संस्थान अभी प्रतापगढ़ में ये कहाँ पे है? और अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे, वहाँ जाना चाहे, ध्यान करना चाहे, तो उसके लिए क्या गाइडलाइनें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो ब्रह्मा कुमारी तो जैसे कि आपको हर जिले में मिलेगी। आप नज़दीक जहाँ भी रहते हैं, आपको हर जिले में, हर जिले के हर कस्बे में, कई बार ब्लॉक स्तर पे, हर जगह आपको तहसील स्तर पे ये ब्रांचेस होती है। लेकिन अपने प्रतापगढ़ में सिर्फ एक संस्था है इस टाइम पे जो बड़ी है,
बड़ा सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर, प्रतापगढ़ में ITI कॉलेज के सामने नियर विकास भवन, कटरा रोड पर। यहाँ हम आश्रम में, सेंटर में आकर के राजयोग मेडिटेशन ध्यान सीख सकते हैं, जो कि निःशुल्क है पूरी तरह से। सिर्फ आपको अपना 1 घंटे का समय देना होता है और इस ध्यान को सीखने के पहले हम कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि बुक को पढ़ने के पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं, उसी तरीके हम इस ध्यान को करने के पहले कुछ एक अल्फाबेट, जैसे कि हमने पहले बात की स्वयं की पहचान सबसे पहली सीढ़ी है, फिर उसकी पहचान जिससे जुड़ना है, और फिर उसके बाद योग की टेक्निक क्या है, विधि क्या है, कैसे उससे जुड़ सकते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए हम 5 दिन 7 दिन, कम से कम 7 दिन का कोर्स करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता हम 7 दिन सुनते हैं, उसी प्रकार से ये डिजाइन किया गया है। स्वयं की पहचान, आत्मा की पहचान, कर्मों का दर्शन, ये सब सीख कर में 7 दिन लगते हैं बेसिक जानकारी। और सीखने के बाद हम आराम से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कहीं भी, कभी भी, अपने घर में चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी आपको लगे आप डल हो रहे हैं, आप वीक हो रहे हैं, आपको ताकत की जरूरत है, आप उससे जुड़ करके एनर्जी में फुल हो सकते हैं। अच्छा, एक जनरल समस्या आ रही है परिवार में जी, जैसे बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, मोबाइल बहुत चलाते हैं, तो ये एक जनरल समस्या बनती जा रही है। अगर उनको मोबाइल न दिया जाए तो बहुत इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो अगर बच्चों के लिए ऐसा क्या है कि जिससे वो इंटरनेट और इसकी दुनिया से, मोबाइल की लत से छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से दूर हो, इस पे आपका क्या संदेश है? देखिए, छोटे बच्चे ना उपदेश नहीं सुनते हैं, छोटे बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, छोटे बच्चे देख के सीखते हैं। तो बिना बड़ों के छोटे नहीं छोड़ सकते। अगर छोटों को हमें सिखाना है कि आप फोन नहीं देखो, मम्मी चाहती है कि मेरा बच्चा बिल्कुल फोन नहीं देखे पढ़ाई करे, तो मम्मी को भी ध्यान देना होगा, मम्मी को भी सीरियल्स नहीं देखने होंगे, ध्यान रखना होगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जो बच्चा सीखे, बच्चा देखे और आगे बढ़े। अगर हमें अपने बच्चों को मोबाइल की लत से, क्या बच्चों को, बड़ों को, एक बहुत बड़ा एडिक्शन होते जा रहा है, डिजिटल एडिक्शन बहुत बड़ा एडिक्शन है जो आज लोगों में फैलता जा रहा है। वो बूढ़े हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, है ना, बुजुर्ग हो, युवा हो या बच्चे हो, हर एक इस लत में बिल्कुल फंस चुका है। तो इससे बाहर आने के लिए, इसे नाम ही आपने कहा इंटरनेट, अंदर जाओ और जाल में फंस जाओ, नेट है, बाहर नहीं आने देता। तो एक प्रकार से ना बहुत अच्छी भी चीज है इंटरनेट। आज कितना सब कुछ आसान हो रहा है। महिलाओं को कोई रेसिपी सीखनी है, कोई ने ऑफर कर दिया बनाने के लिए, बस आप खोलो और सीख लो, बना के आप दे सकते हो। आप कोई पढ़ाई करना हो, कोई इंफॉर्मेशन लेना हो, तो कोई न्यूज कहीं की लेना हो, तो सब इंटरनेट के द्वारा ही हमें मिल रहा है। लेकिन हम कई बार इंटरनेट से क्या होता है, हम बड़ों के लिए बात कर रहे हैं कि इंटरनेट के द्वारा हम देश दुनिया की खबरें तो ले लेते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, हमारे बागेश्वर बालाजी महाराज क्या कर रहे हैं, हमारे कपिल शर्मा क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सबके जीवन का सब कुछ पता है, बस अपना ही कुछ नहीं पता है जी। क्योंकि पूरा टाइम इंटरनेट, बाहर की दुनिया में ही हम होते हैं। तो इंटरनेट से बाहर आए, उसके लिए हम ध्यान और अध्यात्म को अपनाएं, साहित्य पढ़ें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, तो इससे हम उससे बाहर आ सकते हैं। जैसे अब तो ये इंटरनेट की बात हो गई, मोबाइल की बात हो गई, एक और विशेष मुद्दा आता है अक्सर नशे का। युवा पीढ़ियों में नशे की लत बढ़ती जा रही है, इस पे क्या ऐसा ब्रह्म कुमारी में है कुछ ऐसा प्रावधान जिससे नशे की लत को छोड़ा जा सके? जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भारत सरकार ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ एक MOU साइन किया है। हाँ। कि आप पूरे भारत के अंदर नशा मुक्त भारत अभियान चलाएं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था, ये संस्थान हर जिले में कार्य कर रही है। तो सरकार चाहती है कि ब्रह्मा कुमारी ये जिम्मा उठाए और हर घर में, हर जिले में ये काम करे, नशा मुक्त भारत अभियान। तो हम लोगों ने भी नशा मुक्त प्रतापगढ़ का किया 2-4 प्रोग्राम। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अभी अगस्त में 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक ब्रह्मा कुमारी 10 करोड़ को नशा मुक्त प्रतिज्ञा करवाने वाली है, 10 करोड़ लोगों को। तो ये बड़ी बात है। हम जी, पूरे भारत में 10 करोड़ लोग प्रतिज्ञा करेंगे नशा से मुक्त होने की, आजीवन नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा उनको कराई जाएगी। तो उसके लिए हर संस्थान, स्कूल, संगठनों में, जेल में, वृद्धाश्रम में, नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर के लोगों को अवेयर पहले किया जाएगा। फिर उसमें से कुछ लोग जो इच्छुक हैं नशा छोड़ने के लिए, 10 लोग का लक्ष्य, 10 करोड़
लोगों का लक्ष्य बनाया गया है तो वो पूरा किया जाएगा। तो हम प्रतापगढ़ में भी ये करने वाले हैं, कम से कम 5-10 हजार लोगों को प्रतिज्ञा हम भी करवा लें, तो जी। ये सोच ही रहे हैं। तो प्रतिज्ञा तो करने से तो कुछ हो नहीं जाता है, तो पहले नशा को समझना होगा। नशा क्या है, आप क्या समझते हैं नशा क्या है ना? जैसे कि नशा को हम सिर्फ सिगरेट, तंबाकू, शराब तक ही देखते हैं। नशा वैसे किसी भी चीज के हम आदी हो गए तो वो नशा ही है। जी। वो नशा फैशन का हो सकता है, वो नशा चाय का हो सकता है, वो नशा खाने पीने का हो सकता है, बिहेवियर का, XYZ किसी का बहुत भी। सारा नशा हो सकता है। तो ना नशा में जो चीज करने लेने के बाद आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, मूड स्विंग हो जाए, तो हाँ। उसी को नशा कहते हैं। आजकल लोग फोन का कितना नशा है ना, जैसे कि फोन हाँ। देखने के बाद वीडियो, अश्लील वीडियो लोगों ने देखा, नशा चढ़ गया दिमाग में। शराब भी थोड़ी पी ली, थोड़ा देख लिया, ऐसा नशा चढ़ा जो हमने देखा वो हमें बाहर भी करना है। इससे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सही बात। तो जब हम इसको छोड़ेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे, सात्विक बनेंगे, पवित्रता को अपनाएंगे, तो बहुत सारे हाँ, चैलेंज है लेकिन जी आसान है इजी आपकी है। भाषा में। जी जी, सब कुछ आसान है सबके लिए अगर हम चाह ले तो। अच्छा, जैसे अभी महिलाओं का आपने जिक्र किया, तो जैसे जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो जी काम करती हैं, तो उनको मानसिक तनाव होता है, उसको कैसे संतुलित बनाएं, कैसे बैलेंसिंग करें? जी, जैसे कि कामकाजी महिलाएं, हमारे अपने गांव की, घर की महिलाएं हाँ। जो आज घर में ही रह जा रही हैं, पूरा दिन अपनों के लिए काम करती हैं, है ना? हाँ। तो उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। हाँ। वो स्वयं के लिए पहले टाइम दें। उनको समझना पड़ेगा कि हम भगवान की सुंदर रचना है। हाँ। हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो हम पूरे परिवार को खुश रख सकते हैं। तो इसीलिए स्वयं के साथ समय बिताएं, अध्यात्म को अपनाएं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने आप से भी प्रेम करें। सबसे लोगों से ज्यादा खुद से प्रेम करना सीखें, अपने आप से बातें, अपनी केयर, अपनी संभाल। क्योंकि जब आप खुश रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी, आप शांति और सुकून में रहेंगी, तो आपका पूरा घर मंदिर वाला माहौल आप बना के रखेंगी। आप भोजन खुश होकर मुस्कुरा के बनाएंगी तो वो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। यानी पूरे घर का माहौल बहुत ही सुखमय और सुखद बन जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को तो बहुत बहुत आवश्यक है कि वो अपना ध्यान रखें, अपनों के साथ साथ अपने को समय दें, अपने आप को एक समय तो हम देते हैं बॉडी लेवल पे। हर महीने लोग ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं महिलाएं, है ना? जरूर जाना है और अपनी केयरिंग करवानी है, बहुत सारे स्पा करवाने हैं। लेकिन ब्यूटी पार्लर के साथ साथ आप अंदर आंतरिक जगत की सुंदरता, उस आत्मा को, उस चेतना को पहचानें और उसको खूबसूरत बनाएं, उस पे काम करें। तो जब हम अपने लिए, यहाँ स्वा मतलब जब हम अपना खुद कहते हैं ना, तो स्वा की मतलब ये बॉडी लेवल पे नहीं है, सोल लेवल पे, वहां भीतर जाके अपने आप से मिले, अपने आप को देखें, अपने आप को गुणों से श्रृंगारे, संवारे ना, इसकी बहुत तैयारी जरूरत है। करनी पड़ेगी उसकी। जी। अच्छा, वैसे आजकल प्रतियोगी छात्र हैं, तैयारी करते हैं तरह तरह के वनडे एग्जाम की, तो उनको जैसे दिक्कतें आती हैं, अशांति होती है मन में, तो क्या योग साधना से उस चीज की पूर्ति की जा सकती है? जी। सफलता और शांति में अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति सफल होना भी चाह रहा है, उसे शांति भी चाहिए, तो क्या योग इसका एक माध्यम बन सकता है कि? जी, जैसे कि सफलता और शांति, है ना? बिना शांति के सफलता नहीं मिल सकती। जब हम शांत होंगे, सुकून में होंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। हम बेचैन होंगे, अशांत होंगे, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता पा ही नहीं सकते हैं। हम स्टेबल माइंड होंगे, सुकून में होंगे कि सब अच्छा है जीवन में, है ना? तो जहां भी आगे बढ़ेंगे ना, वो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सपोज नहीं भी हुआ, असफल हो भी गए, तो अभी इतनी पावर है माइंड में, इतनी शांति है, इतना सुकून है ना, कि वो सब कुछ लगेगा चलो फिर से दोबारा कोशिश कर सकते हैं, है ना? कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? कि हमारा पूरा का पूरा अधिकार अपने कर्म करने पे है। फल की चिंता नहीं करो, सिर्फ कर्म करो। और ऐसा नहीं कि फल की कामना में आप कर्म करो या फल नहीं मिलेगा इसलिए आप कर्म करने से आलस्य करो, निष्क्रिय हो जाओ। नहीं, कर्म करना हमारा पूरा है, और सफलता मिले असफलता मिले कोई नहीं, शायद अभी उस चीज के लायक हम नहीं बने हैं, फिर से शुरुआत करें असफल होने के बाद। कहते हैं असफल वो नहीं है जो फेल हो गया, हार गया। असफल वो है जो फेल होने के बाद दोबारा कोशिश ना करे, गिरने के बाद दोबारा उठे ना, वो असफल है। तो जब अंदर शांति होगी, सुकून होगी, शक्ति होगी, तब हम फिर से कोशिश करेंगे। इस बार शुरुआत जीरो से नहीं, इस बार शुरुआत अनुभव से होगी। तो सफलता हमें अनुभवी बनाती है। ठीक विषय है। एक बात आता है, जैसे बात आई कि आप ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान में काम कर रहे हैं,
जी। लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपके जीवन में, बीके संजीवनी के जीवन में क्या परिवर्तन है? देखिए मेरे अपने खुद के जीवन में मैं बात कहूँ ना कि मुझे पहले छोटी-छोटी बातों में जैसे किसी ने कुछ सुना दिया, कुछ बोल दिया, तो मैं उसे बहुत पकड़ लेती थी, सोचती रहती थी कई बार कि ऐसा मुझे क्यों बोल दिया सामने वाले ने, है ना? मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, उस बात को पकड़ लेना, पूरा दिन खराब हो जाना, है ना? या कई बार रो लेना, इतना ज़्यादा कि रोना भी आ जाता है, बहुत दुखी है, मतलब वीकनेस, ये वीक पॉइंट थी मेरी, अब लेकिन नहीं है। अब मुझे कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कह दे, मुझे लगता है ना सामने वाला जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं अपने तरफ से मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी दृष्टि में शायद कोई खोट है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है, या नहीं भी है तो ठीक है, अगर सच में मेरे को कुछ कहा जा रहा है तो मैं, अब लगता है मुझे, मैं सुधार लूँगी, है ना? तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है जिस सामने वाले ने जो बोला है शायद वो परेशान है खुद में, वो बीमार है, वो परेशान है, तो हम क्यों उनके तरीके हो जाएं, बल्कि उनको मैं शुभ भावना भेजती हूँ कि उनका अच्छा हो, उनका दिमाग, उनकी परेशानी खत्म हो, वो भी सुकून में आए और वो अच्छा देखें, अच्छा सोचें, क्योंकि हर जगह अच्छा भी है तो बुरा भी, लेकिन हमारी नजर बुराई पे ज्यादा जाती है ना? मक्खी के तरीके लोगों का आजकल हो गया, मक्खी वहीं बैठती है जहाँ घाव होता है, तो लोगों को वही चीजें दिखाई देती हैं। हमें वो चीजें देखनी है जहाँ सुंदरता है, जहाँ हर चीज अच्छी है, क्योंकि जो देखेंगे वही बनेंगे, वही चारों ओर फैलाएंगे। तो अच्छा ही देखना है ताकि अच्छा ही चारों तरफ फैले। बीके संजीवनी जी, एक सवाल है आपका, पर्सनल आपसे है कि आप इस संस्थान में कब जुड़ी, क्या क्या कारण रहा कि आप घर से विरक्त होकर इस संस्थान में आप कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं? जी, इस संस्थान में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं अभी आके बहुत मैंने कोर्स किया, जैसा यहाँ का कोर्स मेडिटेशन, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, बस बचपन से ही मुझे धार्मिक माहौल मिला है, मेरे परिवार से, घर से। हमारा बचपना ही गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम से हुआ है। हर रात हम लोग चैंटिंग करते थे मंत्रों की। पहले मेरे पिताजी हरिद्वार विद्यापीठ मतलब गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, वहीं से ही धर्म का वो जो आध्यात्मिकता का बीज आ गया था। लेकिन कहते हैं ना कि इधर आके मुझे सेवा करनी थी, तो बचपन से ही मेरा स्वभाव थोड़ा सा था कि जल्दी से मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाती थी, जल्दी से अपने दिल की बातें हर व्यक्ति से नहीं कह पाती थी, तो मैं ज़्यादा पशु, पक्षी, प्रकृति और ऊपर वाले से ज़्यादा जुड़ाव, लगाव था। मैंने लोगों को फ्रेंड ना बना के, जैसे आजकल होता है ना बॉयफ्रेंड, लवर लोगों के होते हैं, मैंने भगवान को बनाया। मुझे जब दोस्त की ज़रूरत थी तो भगवान जी ही मेरे दोस्त हैं। अब जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो ऐसा लगा ईश्वर ऊपर वाला वही मेरा अपना बॉयफ्रेंड है, और थोड़ी और बड़ी हुई जब प्रेमी की ज़रूरत होती है तो मुझे लगा वही मेरा प्रेमी है, लवर है। जैसे मीरा जी को श्री कृष्ण हर जगह दिखाई देते थे, ऐसे ही मीरा जी वाला प्रेम जागृत होने लगा, और मुझे लगा कि ये वाला प्रेम ना मुझे और किसी से नहीं हो सकता जो उससे है, तो मुझे यही जीवन चाहिए कि मैं सदा और सर्वदा उसकी होके रहूं। मैंने अभी उसको अपना लाइफ पार्टनर बना लिया है, और एक पतिव्रता स्त्री की तरह कि हम, हमारा वो राम है और मैं उसकी सीता हूँ, उसी के होके रहना है हमेशा सदा सर्वदा के लिए। तो ईश्वर से ऐसा लगाव बढ़ता गया, और कहते भी है ना कि ईश्वर से मोहब्बत सुकून देती है, ना खतरा बेवफाई का, ना डर जुदाई का। सही बात। तो बस ऐसे ही चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। और अभी मुझे ना बहुत खुशी होती है अपने इस डिसीजन पे कि आज की दुनिया को, माहौल को देख करके कि क्या ही लगा पड़ा है दुनिया के अंदर, तो अपने को लगता है कि बहुत बढ़िया साथी चुना है। फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण है, पिताजी वगैरह दबाव नहीं बनाते कि अब वापस आ जाइए, बहुत मीरा बन चुकी है आप? नहीं, वो भी देख रहे हैं ना, समाज को, न्यूज को, वो भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। बल्कि आज पहले कुछ एक रिश्तेदार थे, जैसे कि मैं अपने पूरे परिवार में अकेली इकलौती बेटी हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे भाई हैं, मेरे बाबा के जो है 8 नाती है, मैं अकेली एक नातिन हूँ, और मैं वो भी अध्यात्म की तरफ आ गई हूँ। तो लोगों ने शुरुआत में, लोगों को दुख हुआ, चिंता हुई, लोगों ने समझाने की कोशिश की, पेरेंट्स को शायद आज भी बोलते होंगे, मुझे कोई नहीं बोलता है, और मैं ज्यादा उस तरफ जाती करती भी नहीं हूँ। तो लोग बोलते करते तो हैं, लेकिन हमारे को देख करके, मेरी बातों को सुन करके और दुनिया को देख करके, अभी लोग जब मिलते हैं मुझसे तो कहते नहीं, आप ही का जीवन बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। और कई बार आंटियां और बुआ और बहुत सारी फ्रेंड्स तो वो ये कहती हैं मिलके कि, है ना, कि मुझे पता होता तो मैं भी आपके जैसा जीवन चुन लेती, लेकिन अब क्या ही करूँ, फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। नहीं, सब बिल्कुल परेशान है उस जीवन में रह के, लेकिन हम उनको भी ये कहना चाहेंगे कि आप परेशान ना हो,
हम पलायन नहीं कर सकते, बहुत प्यार से हम उसे घर परिवार गृहस्थी को संभाले, जिम्मेदारी को निभाए ना हरि भूले ना जग त्यागे, ऐसे रहे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। अब आपको उस तरफ रहना पड़ेगा और अपने घर गृहस्थी और परिवार को बहुत ही प्यार से एक खूबसूरत यात्रा के तरीके जीवन जीना पड़ेगा। बाकी तो योग और मेडिटेशन अध्यात्म हम लोग बैठे ही हैं, आपको देते जाएंगे और आप उसको सीख करके अपने उस जीवन में को भी बहुत सुंदर यात्रा बना सकते हैं। कितना साल हो गया आपको इस संस्थान में काम करते हुए, और एक कोई ऐसा अनुभव आप अपना साझा करिए जो आपको अंदर से प्रेरित किया हो, ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि इससे मुझे व्यक्तिगत लाभ हुआ। इसके पहले की लाइन क्या थी? कितना साल आपको हो गया अच्छा। है इस संस्थान में काम करते हुए? तो मैंने अपनी लौकिक पढ़ाई स्कूलिंग करके हम इधर सेंटर पे आ गए थे। जब इधर हम आए तो यहाँ पे जो दीदी होती है सेंटर की, वो उनको हैंड्स की जरूरत थी। तो उस समय हम ही आए तो उनको एक हैंड्स मिल गया। अच्छा, तो मैंने ग्रेजुएशन यहीं पे रह के करी है ना, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे पढ़ाई करके मैं ग्रेजुएशन मैंने कर लिया। और फिर जो संस्थान की पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, वो रह के मैंने किया। तो 10-12 साल मुझे हो गए यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए, आध्यात्मिक यात्रा पूरा करने के मेरे 10-12 साल हो गए। बचपन से यानी शुरुआत शुरू हो गई थी। तो और अनुभव की बात करें तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, छोटे बड़े बहुत सारे अनुभव हैं अपने जीवन का। सबसे बड़ा अनुभव यही है कि भगवान से जुड़ने के बाद, उससे शक्तियां लेने के बाद, जैसे कि मेरे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया। जैसे मैंने कहा ना कि मैं लोगों के साथ बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकती थी, लेकिन आज मैं जो है हजारों पब्लिक के सामने मैं अपनी बात को रख सकती हूँ, बता सकती हूँ। ये चीज मुझे ऊपर से मिली है ना, बचपन से नहीं थी। बिल्कुल अलग ही मेरे को बचपन में जानने वाले लोग मुझे अभी देखेंगे तो मेरा बिल्कुल अलग ही बिहेवियर और व्यवहार हो गया है। तो भगवान से मुझे बहुत शक्ति मिली है, बहुत ताकत मिली है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है आध्यात्मिक जर्नी में। और मेरे अंदर जो प्रेम भाव है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि शायद वो प्रेम हमारा कहीं रुका नहीं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, वो प्रेम ऐसे बहता गया। और कहते हैं ना, बहने वाली चीज बढ़ती है, फैलती जाती है। तो मुझे ईश्वर के साथ साथ प्रकृति से, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है। तो और वो प्रेम की वजह से अनकंडीशनल लव, मतलब बिल्कुल फैला हुआ, कहीं भी रुका नहीं। सब बहुत प्यारे, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हर कोई लगता है कि परिवार हैं ये सारे, पशु प्रकृति, जीव जंतु सब अपने ही अपना परिवार है। तो इन लोगों के साथ रह के, जुड़ के, आज लोगों को इन अपने और अपनों के अलावा शायद टाइम नहीं है ना। अभी मैं देखती हूँ, अभी कल का मैं बताऊं तो ऐसे मैं बैठी थी, एक बाहर बैल टहल रहा था, मोटा सा सांड बोले कि वो बैल है ना, उसको देखा मैंने। और ऐसे रात को मैंने एक वीडियो देखी जो स्लॉटर हाउस का, उसमें देखा कि एक ऐसे ही बैल मोटा ताजा, उसको गाड़ी से उतारा जा रहा है। उस स्लॉटर हाउस में जबरदस्ती नाक मुंह बांध करके, खींच करके, टाइल्स पे पहले से ही खून बिखरा हुआ, तो वो फिसल रहा है, बिल्कुल उसके पैर फट जा रहे हैं, ऐसे फिसल के गिर रहा है, बार बार उसको उठा के घसीट घसीट के ले जाया जा रहा है। तो मैं जब उस सीन को देखी और उस बाहर सड़क पे टहलते हुए उन जानवरों को देखी, तो मेरे मतलब एक रोना सा आया, एक दर्द हुआ, गुस्सा हुआ। लेकिन मुझे लगता है मैं इनके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ईश्वर के लिए कि आप पावरफुल हो, तो मेरे अंदर एक भाव आए थे कि मैं कुछ इस पे लिखूं कि मतलब कि इतना सब कुछ क्रूरता, इतनी बर्बरता चल रही है, तो क्या आपको देख करके गुस्सा नहीं आती? आप कुछ नहीं कर सकते हो? हे ईश्वर, ये सब होने के पहले, देखने के पहले, इससे अच्छा कि तुम ही हमें आत्महत्या कर दो। इतना ज्यादा कि हे ईश्वर तुम आत्महत्या कर लो। इस पे मुझे कुछ लाइनें आई थी, वो मैं अभी कंप्लीट नहीं की हूँ, लिख रही हूँ। तो वही है, मतलब कि क्या क्या दुनिया में चल रहा है। जैसे आप खुद एक महिला हैं जी, आप इस संस्थान में आके काम कर रही हैं, आप आज के छात्राओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, आज की छात्रा मीन्स गर्ल्स को, गर्ल्स वुमेन्स को, कि यही कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो खुद को सिर्फ देह ना समझें। देह से अलग एक चेतना समझें, एक शक्ति समझें
कि मैं ही लक्ष्मी, मैं ही दुर्गा, मैं ही सरस्वती हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं हूँ जो दिखाई दे रही हैं। चर्म प्रदर्शन हम अपना कम करें या खत्म करें। आज हम खुद को शरीर समझ करके ही पूरा काम शरीर पर ही कर रहे हैं, और इसीलिए सामने वाला व्यक्ति भी मुझे देख रहा है, शरीर ही देख रहा है। और उसके लिए हम सभी देख ही रहे हैं आज कितने ज्यादा क्राइम और अपराध बढ़ रहे हैं। तो हम खुद को जब शक्ति समझेंगे, दुर्गा समझेंगे, और वही वाला व्यवहार जीवन में लेके आएंगे और कर्म बहुत अच्छा वाला करेंगे। मैं तो यही कहूंगी सभी लड़कियों से, सभी बहनों से कि आप अपने आप को चांद का टुकड़ा ना बनाएं, अपने आप को आप फिल्मी सितारा ना बनाएं, बल्कि आप एक दहकता हुआ सूर्य बन जाएं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपके ऊपर नजर ना डाल सके, है ना। सही बात। आपको देखने के लिए, मतलब ना सूर्य को देखने के लिए ऐसे आंखें छोटी करनी पड़ती है, झुक जाती है, अपने आप आंखें छोटी हो जाती है। तो आपको देखने के पहले लोग इतना तेज, इतना प्रकाश, इतना कौशल, इतना ज्ञान आपके अंदर भरा हो कि लोग आपको गंदी दृष्टि से, आपको देह के लेवल पे देख ही ना पाए। इतना ज्यादा अपने आप को हमें गुणों से और ज्ञान से, कौशल से, शक्तियों से भरना है, सजाना है, श्रृंगारना है गुणों से, तो जरूर हम बहुत आगे जाएंगे। और अभी तो हम देख ही रहे हैं हर क्षेत्र में बहनें, लड़कियां आगे हैं, जा रही हैं, जाएंगी। बस थोड़ा सा जो हमारे अपने गुण है, सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, इसको हम ना खोएं। ये हमारी अपनी असली ब्यूटी है। इसको साथ लेकर के हम चले, फिर हम और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया यदि गुलशन है तो नारी उसकी माली है। तो ऐसे ही समझ के हम अपने आप को इतनी जिम्मेदारी के साथ चलें। एक आखिरी सवाल, आप आज पॉडकास्ट में, ग्लोबल भारत के इस पॉडकास्ट में यहाँ आए, तो ग्लोबल भारत के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? कि ग्लोबल भारत से बहुत प्रतापगढ़ की और भी बाहर की बहुत न्यूज़ जाती हैं, आप सभी को दुनिया देश की खबरें पता चलती हैं। तो उन खबरों को सुन करके आप जहाँ भी कुछ बुरा हो रहा है, सुनने के बाद आप पॉजिटिविटी फैलाएं, आप मनसा सेवा करें, वाइब्रेशन और सकाश भेजें उस जगह पे जहाँ भी कोई क्राइम हो रहा है, कि उस परिवार को, उस घर को शक्ति मिले, शांति मिले। तो आप 2 मिनट का पॉज देके, देखने के बाद 2 मिनट का पॉज लेके आप वहां तक वाइब्रेशंस फैलाएं, शुभ भावना, शुभ कामना के। और आप न्यूज़ देखते रहें, और साथ साथ आप न्यूज़ को देख करके सीखें कि मैं इस न्यूज़ का पात्र ना बनूं, मुझे इस न्यूज़ पे ना आना पड़े, ऐसा कोई मैं कर्म ना करूं। जो करूं वो ऊपर अच्छा पॉजिटिव वे में मैं इस न्यूज़ पे आऊं। तो ऐसे ही कार्य करना है। और बाकी यही संदेश है कि आज के टाइम पे जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो सभी देशवासी जो है अपने राजा बने, इंद्रियों के मालिक बने, गुलाम ना बने। वासनाएं, विषय विकार वासनाओं से थोड़ी सी दूरी बनाएं, उपभोग थोड़ा कम करें, जीवन के अंदर से जितनी जरूरत है उतना ही लें। हम श्री राम जी के भक्त हैं, श्री राम को पूजने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, तो जरा हम उनकी मान भी लें। वो त्याग की मूर्ति हैं, हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा त्याग अपना लें, त्याग कर लें। जो जितनी ज़रूरत उतनी ही रखें, बाकी चीज़ें छोड़ते जाएं। और छोड़ते जाएंगे तो ये अपना देश बहुत खूबसूरत बन जाएगा। जैसे कि और कुछ है नहीं, बस एक लाइन और है, जैसे कि हम अपने इस प्यारे देश को कहते हैं कि हमारा प्यारा भारत, महान भारत। तो हम यही कहना चाहेंगे देशवासियों को कि आओ करें कुछ ऐसा शुरू कि भारत बने विश्व गुरु। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने मन का मालिक बनिए, अपनी इंद्रियों का मालिक बनिए, इन पे कंट्रोल पाइए, इंद्रियों की गुलामी खत्म कीजिए और अध्यात्म को अपनाइए, ध्यान, योग, मेडिटेशन कीजिए। अभी हमारे राम जी वन में है और रावण हमारे मन में है, तो कोशिश यही कीजिए वन से राम जी को अपने मन में लाइए और रावण को वन में भेजिए, तभी हमारा जीवन बहुत खूबसूरत और सुखमय हो पाएगा। ये आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बीके संजीवनी जी थी, जो ब्रह्म कुमारी संत सेवा संस्थान में कार्यरत हैं, कार्य करती हैं, सेवा करती हैं। आप लोग देखते रहिए ग्लोबल भारत। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे वो आपके पसंद के आएंगे। आप मैसेज करिए कि अगला गेस्ट कौन हो। नमस्कार।